और चलिए बात अब कर लेते हैं प्रदूषण की, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है प्रदूषण भी साथ साथ बढ़ रहा है। कई शहरों में AQI लेवल पहुंच चुका है 300 के पार। भिवाड़ी की बात करें तो प्रदूषण डेंजर लेवल पर यहां पर पहुंच चुका है। वो इसलिए क्योंकि यहां का AQI रिकॉर्ड किया गया है 318। इसके अलावा जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, टोंक का AQI भी खराब है। टोंक में 296 पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। उधर कोटा में 264 रिकॉर्ड किया गया है। जयपुर का रिकॉर्ड किया गया है 263। श्रीगंगानगर में 234 और बीकानेर की बात करें तो यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स है 205। और ये तस्वीरें जो आपके सामने हम रख रहे हैं ये आसपास के इलाकों की ही तस्वीरें हैं। आप देख पा रहे हैं दूर की विजिबिलिटी काफ़ी कम है। जो पास की चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन दूर से अगर आप देखें दूर तक तो बहुत कम विजिबिलिटी नज़र आ रही है। इसका कारण है प्रदूषण, क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया है और लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो कोटा में देख लीजिए, आपके सामने हम रख रहे हैं क्या है AQI। भिवाड़ी का देख लीजिए क्या है। टोंक का है 296 AQI लेवल। और इस AQI के बढ़ने से हो ये रहा है कि सांसों पर संकट अब मंडराने लगा है। दिल्ली की तस्वीर जुदा नहीं है। जो हाल कमोबेश दिल्ली में है वही तस्वीर आप देख पा रहे हैं राजस्थान के शहरों में भी नजर आ रही है। अब भिवाड़ी का तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। यहाँ पर AQI सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ 300 के पार पहुँच चुका है कई शहरों में AQI, और भिवाड़ी का तो 318 के करीब पहुँच चुका है AQI। और ये जो खराब होता AQI है ये लोगों की सांसों के लिए खतरा बना हुआ है। लोगों की जिंदगी किस तरह से इस खराब होते प्रदूषण के साए में है, उसकी एक बानगी इन तस्वीरों के जरिए आप जान पाएंगे। तो ऐसे में इस AQI को सुधारने के लिए प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ये जरा जान लेते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं अलग अलग शहरों से। जयपुर की बात करें तो विश्वास की मौजूदगी है, सीकर में जगदेव हमारे साथ मौजूद हैं। पहले राजधानी चलते हैं, जयपुर विश्वास हमारे साथ बने हुए हैं। विश्वास, यहाँ का AQI जरा बताएं दर्शकों को क्या है, और खराब होते AQI को सुधारने के लिए सरकार, प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, जयपुर जो राजधानी है उसका AQI इस वक्त 263 है, जो कि काफ़ी गंभीर है। सीवियर से जो AQI है वो माना जाता है ऐसे लोगों के लिए, खासकर जो कि बुजुर्ग हैं, ऐसे बच्चे जो छोटे हैं, जो कि ऐसे लोग जिनके सांस संबंधी रोग जिनको होते हैं, उनके लिए जो है ये AQI जो है वो खतरनाक है। इसके अलावा देखिए और जो अन्य शहर है, जयपुर के पास में ही लगता हुआ जिला है टोंक, वहाँ पर AQI 296 है। भिवाड़ी में 318, 300 से पार है। वहाँ पर तो गंभीर स्थिति जो है वो बनी हुई है। सीवियर लेवल पे जो AQI है वो है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी हल्की धुंध अभी भी नज़र आ रही है। ये तो शहर का वैसा इलाका है जो काफ़ी पॉश इलाका है। सिविल लाइन्स यहाँ पे पास पड़ता है, उसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AQI के जो आप देख सकते हैं कि प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ है, पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है। और किस तरीके से जो सर्दी है उसमें डेंस एयर के कारण ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये एयर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि डेंस एयर जो होती है वो ज़मीन के पास आ जाती है। इस वजह से भी ज़्यादा फील होता है पॉल्यूशन और पास नज़र आता है। वहीं अभी प्रशासन की ओर से इस तरह के कोई इंतजाम नहीं नज़र आ रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों कई चौराहों पर, प्रमुख चौराहों पर एयर प्योरीफायर जरूर लगाए गए थे प्रशासन के द्वारा, लेकिन वो किस तरीके से, किस हद तक सफल हो पा रहे हैं वो नज़र नहीं आ रहा है। अन्य जो कन्वेंशनल तरीके हैं वो भी शायद आगे आने वाले दिनों में प्रशासन द्वारा अपनाए जाएंगे, जिसमें किस तरीके से पेड़ों पत्तों पे पानी की बौछार करना और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं। साथ ही कई अन्य जो प्रिकॉशंस हैं वो भी अपनाई जानी चाहिए। जिस तरीके से NGT की और उसकी गाइडलाइंस हैं उस तरीके से जो चीज़ें हैं वो अपनाई जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो AQI का स्तर है वो बढ़ा हुआ है, पॉल्यूशन जो है वो बढ़ा हुआ है यहाँ पर। उसके अलावा कोटा भी जो है उसमें 264 का AQI है। कल कोटा में 302 AQI दर्ज किया गया था, वो गंभीर स्थिति में है। जयपुर की मैं बात करूँ 263 ऑन एन एवरेज AQI, लेकिन अगर सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो वहाँ पर 300 के आसपास का AQI दर्ज किया गया है। भिवाड़ी की मैं बात करूँ तो 318 AQI दर्ज किया जा रहा है औसतन, लेकिन जो वहाँ का प्रोमिनेंट से इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे 400 के आसपास जो AQI है वो दर्ज किया गया है। तो बहुत गंभीर स्थिति है। धीरे धीरे आपको ये सीधे तौर पर भी फर्क देखने को मिल सकता है। सांस लेने में परेशानी हो सकती है। अगर आप दौड़ भाग करते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, दौड़ने निकलते हैं, तो उसमें परेशानी हो सकती है। साथ ही एक लॉन्ग टर्म में भी ये जो पॉल्यूशन का लेवल है ये आपके फेफड़ों को खराब कर सकता है, आपको सांस संबंधी
बीमारियों से ग्रस्त कर सकता है और आपको परेशान कर सकता है। तो इसको लेकर के जो ध्यान है वो दिया जाना चाहिए और देयर समथिंग जो कि किया जाना चाहिए प्रशासन के द्वारा कुछ ना कुछ तो इसमें मामले में किया जाना चाहिए, क्योंकि अब ये स्थिति जो है वो गंभीर होती जा रही है। वहीं जो ऐसे जिले हैं जहां पर खेती किसानी की चीज़ें ज़्यादा हैं, जैसे श्रीगंगानगर है, भरतपुर में AQI जो है कल 210 था। आज भी वहां पर स्थिति इसी तरह की बनी हुई है। श्रीगंगानगर में कल AQI जो था 264 के आसपास दर्ज किया गया था। आज भी वहां पर स्थिति मॉडरेट सीवियरली बनी हुई है। तो वहां पर जहां पर रेजिड्यू जो बचता है, पराली जिसे हम कहते हैं, पराली जलाई जाने का भी एक प्रमुख कारण है। लेकिन जैसे प्रमुख शहर है जयपुर, यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो, इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो, उसके अलावा ट्रैफिक का दबाव, सावे चल रहे हैं तो इस वजह से ट्रैफिक का दबाव थोड़ा ज़्यादा है। और उसके अलावा जो आम तौर पर पब्लिक का ट्रैफिक का दबाव रहता है, हीट है, उन सब जो चीज़ें हैं उनसे जो AQI का स्तर है वो बढ़ा हुआ है। इनको लेकर के कदम सरकार की तरफ से उठाया जाना चाहिए। प्लस पॉल्यूशन जो गाड़ियों में से निकलता है, PUC जो है गाड़ियों की चेक की जानी चाहिए। इस पर कुछ सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट सामने आती है 50% जो पॉल्यूशन होता है वो तो गाड़ियों का जो एमिशन निकलता है उसी से माना जाता है लगभग, इस जो आंकड़ा रहता है उसमें। तो इन पर जो है कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो इस तरह के कदम मुझे लगता है कि संभवतः प्रशासन उठाएगा और हम भी अपने माध्यम से यही अपील प्रशासन से करना चाह रहे हैं कि ये मामला जो है गंभीर है। और विश्वास, आपने बताया कि जहाँ है, पर डेंस पॉपुलेशन है ये एक कारण हो सकता है, जहाँ पर AQI काफ़ी खराब श्रेणी में पहुंच चुका है, जहाँ पर प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि AQI लेवल है काफ़ी खराब है। किसी अधिकारी, अगर आपकी किसी से बातचीत हो पाई हो कि आने वाले वक्त में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो नवंबर खत्म होने को है, दिसंबर की शुरुआत होने वाली है अब से कुछ दिन बाद, तो हम देखेंगे सर्दी ज़्यादा होगी, फॉग ज़्यादा होगी। ऐसे में ये जो स्थिति है और लोगों के लिए आने वाले वक्त में और चिंताजनक हो सकती है। तो क्या कदम आने वाले वक्त में उठाए जा सकते हैं, किसी से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो तो? अब कल और परसों सैटरडे संडे था, तो जो सरकारी दफ्तर रहते हैं आमतौर पर बंद रहते हैं। हमने कोशिश की थी लोगों से बात करने की, अधिकारियों से बात करने की, हालांकि कोई बात हो नहीं पाई, कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल नहीं पाया। लेकिन गंभीर स्थिति है और मैंने जैसे कि पहले बताया आपको कि कई जगहों पर एयर प्योरीफायर लगाने का काम जरूर किया गया था, मगर वो एक बहुत छोटे एरिया का उनका इम्पैक्ट रहता है, वहाँ पर कितना उससे असर होने वाला है, इस चीज़ को लेकर के जो सवाल हैं वो बने हुए हैं। AQI या पॉल्यूशन का स्तर अगर कम करना है तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रिकॉशंस को अपनाना पड़ेगा जिससे कि पॉल्यूशन हो ना। हवा साफ करना तो एक अलग काम है, लेकिन ऐसी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, ऐसे टूल्स को अपनाना पड़ेगा जिससे पॉल्यूशन कम फैले। भले ही वह फैक्ट्रीज में जो नियम बनाए हुए हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा उनको लागू करवाना हो कि आप इस तरीके के चिमनीज में या जो उनके वहां से जहां से पॉल्यूटेंट्स बाहर आते हैं, जहां से एमिशन बाहर आता है, वहां पर ये भी है विश्वास कि प्रशासन अपना काम करेगा आने वाले वक्त में, जैसे कि आप बता रहे हैं। इन सब के बीच में लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि किन किन बातों का आपको भी ध्यान रखना चाहिए। ये भी एक कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, खासतौर पर लोगों को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है ताकि जो स्थिति है वो आने वाले वक्त में और ख़राब ना हो। विश्वास, आप रहिएगा। सीकर से जगदेव हमारे साथ मौजूद है। जगदेव, यहाँ को लेकर यहाँ से क्या अपडेट मिल रहा है AQI को लेकर, और किसी अधिकारी से आपकी बातचीत अगर हो पाई हो, वो क्या कह रहे हैं इस AQI लेवल को इम्प्रूव करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मैंने बता दूं, अगर बात करें सीकर जिले की, तो सीकर जिले में पिछले दिनों 210 से ऊपर जो है AQI था। लेकिन आज की जो बात करें, अगर आज की AQI की बात करें तो जो प्रदूषण का इंडेक्स है वो आपको दिखाना चाहूंगा कि आज जो है लेवल जो है AQI का वो करीब 290 से ऊपर पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि 294 का आज का जो AQI यहाँ बताया जा रहा है, उसको लेकर के AQI की अगर बात करें तो पॉल्यूशन लगातार जो बढ़ रहा है वो एक चिंताजनक है, क्योंकि विशेषज्ञों का, डॉक्टर्स का मानना है कि 200 से ऊपर जब इंडेक्स चला जाता है तो एक चिंता का विषय हो जाता है। और अब जो है अगर बात करें सीकर की, तो सीकर की 290 से AQI ऊपर जा चुका है, जिसके चलते लोगों की चिंता बढ़ी है, जिला प्रशासन की चिंता भी बढ़ी है। वही चिकित्सकों की सलाह है कि जब भी वो बाहर निकले घरों से तो मास्क का उपयोग करें, और विशेष करके जो बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उनको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो इफेक्टिव है वो उससे ज्यादा होता है प्रदूषण का। और इससे अधिकतर जो बीमार बच्चे हैं जिनको खांसी जुकाम या इसी तरह की परेशानी है, तो वो विशेष रूप से जब AQI ज्यादा हो लेगी तो विशेष रूप से घरों से कम ही बाहर निकले। और अधिकतर जो है सुबह और शाम जो है AQI की मात्रा जो ज्यादा रहती है, वायु में प्रदूषण ज्यादा रहता है, ऐसे समय में विशेष करके बाहर नहीं निकले और विशेष अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखे। ये जो चिकित्सकों की सलाह भी आप को दी गई है। वही आपको बता दूं कि अगर सीकर की AQI की बात करें तो पिछले दिनों भी अभी हाल ही में की बात करें तो सीकर के एक इलाके में भी प्रदूषण के चलते कुछ लोग बीमार भी हुए थे।
वहाँ का जो पोल्यूशन था वो खराब हुआ, जिसके चलते बीमार हुए, उसको अस्पताल भी लाया गया। और अब जो है आज के AQI की बात करें तो 290 से ऊपर तो जो कैसे आज के खराब टाइम होता जो में AQI है, लोगों को इफेक्ट कर रहा है, इसको लेकर जानकारी जगदेव आप दे रहे हैं, और यहाँ का AQI क्या है ये भी आप डिटेल दे रहे थे। तो कुल मिलाकर ये कि आने वाले वक्त में स्थिति और खराब न हो, इसको लेकर प्रशासन को, सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका विश्वास और जगदेव। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ।